हेलो दोस्तों, मैं वीएनआर है आपका स्वागत करता हूं दर्पण कंप्यूटर क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कल की क्लास में अपन ने देखा था कि भाजकों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। जिस दोस्त ने कल का वीडियो नहीं देखा है वो कल का वीडियो देख ले। आज की क्लास में अपन पढ़ाने जा रहे हैं आपको प्राकृत संख्याओं का योगफल कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए, आज अपनी जो क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्लास है प्राकृत संख्याओं का योगफल। सभी दोस्त कॉपी पेन लेके बैठा करो और नोट्स बनाया करो अच्छे से। कंप्लीट मैं आपको मैथमेटिक्स करवा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे अपन कि प्राकृत संख्याओं का योगफल कैसे निकालेंगे। तो देखिए, हेडिंग डालिए आप, प्राकृत प्रथम प्राकृत संख्याओं का योगफल। हाँ, योगफल। हेडिंग है आपकी, प्रथम प्राकृत संख्याओं का योगफल कैसे फाइंड आउट किया जाता है मेरे दोस्त। इसका एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो यहाँ देखिए, प्रथम प्राकृत संख्याओं का योगफल। सभी दोस्त जानते हैं कि प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती है जो एक से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? एक से स्टार्ट होती है। तो यहाँ प्रथम प्राकृत संख्या मतलब एक से लेकर के nवां पद तक का जो योगफल है वो अपन यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कि जैसे आपसे कहा जाए एक से लेकर के आपका nवां पद तक का योगफल, ये प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालना है आपको एक से लेकर के अंतिम पद तक का। तो आपको ध्यान रखना है n गुणा n प्लस वन बटा दो। क्या याद रखना फॉर्मूला? n गुणा n प्लस वन बटा दो। इस फॉर्मूले में रख करके आप क्या निकाल सकते हो? प्राकृत संख्याओं का क्या निकाल सकते हो? योगफल निकाल सकते हो। यहाँ n क्या है? n आपके पदों की संख्या है। n क्या है यहाँ पर? पदों की संख्या। n है आपके पदों की। तो ध्यान रखें, n है आपके पदों की संख्या। तो कैसे निकालना है? जैसे कि आपको कोई एग्जाम्पल की बात करें, नहीं तो एग्जाम्पल से पहले आपसे बात करें कि अगर इनको अलग अलग कर ले, सम पद अलग कर ले और विषम पद अलग कर ले, तो फिर फॉर्मूला क्या बनेगा? तो मेरे दोस्त आपको फॉर्मूला फिर बनेगा। आपको ध्यान रखना है कि आपसे पूछा जाए कि प्रथम सम प्राकृत संख्याओं का योगफल, प्रथम सम प्राकृत संख्याओं का योगफल पूछा जाए तो फिर क्या करना है? तो मेरे दोस्त फिर आपको क्या करना है? फिर आपको अलग सूत्र लगाना है। वो कौन सा है? जैसे आपसे कहा जाए सम प्राकृत संख्या कौन सी होती है? दो, चार, छ, ऐसे आपके चलती जाएगी। और यहां देखा जाए तो यहां आपको लगाना n गुणा n प्लस वन। क्या लगाना है? n गुणा n प्लस वन। लेकिन मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना, n यहाँ पदों की संख्या है, लेकिन ये जो n है ये अंतिम पद है। क्या है? अंतिम पद है। जैसे अंतिम पद यहाँ कितना है? 6, यहाँ तक का योगफल निकालना है। पद कितने हैं? 3। तो बेटा अंतिम पद से पदों की संख्या कैसे निकालनी? इसका आधा कर देना है। इसका क्या कर देना है? आधा कर देना है। यानी कि n का मान जब निकलेगा, जब आप अंतिम पद में किसका का भाग दोगे? 2 का, तो आपको क्या निकल के आएगा? n पदों की संख्या निकल के आएगी। यदि आपसे सम नहीं पूछ करके क्या पूछ ले, वो विषम पदों का योगफल पूछ ले। क्या पूछ ले? विषम पदों का योगफल। क्या? प्रथम विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल, प्रथम विषम प्राकृत प्रथम विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल आपसे पूछ ले। प्रथम विषम प्राकृत संख्याओं
का योगफल। तो फिर क्या करना है, तो फिर ध्यान रखना है दोस्त आपको कि उस केस में आपको अलग फॉर्मूला लगाना। वो कौन सा फॉर्मूला है, जैसे कि आपसे कहा जाए 1 से लेकर के 1, 3, 5, 7 और अंतिम पद तक का अगर आपको योगफल निकालना है, इस केस में आपको एन स्क्वायर कर देना है। अरे क्या कर देना है, एन स्क्वायर। जितने पद दे रखे हैं उनका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। और यह एन क्या है, पदों की संख्या। तो आप मुझे बताइए विषम पदों की संख्या कैसे निकलेगी। जैसे यहां तक आपको योगफल निकालना है तो अंतिम पद कितना, 7। 7 से कितने पद है ये, 1, 2, 3, 4 पद 4 है, लेकिन अंतिम पद 7 है। 7 से 4 कैसे आएंगे, अंतिम पद में एक जोड़ के आधा कर दीजिए। अंतिम पद में क्या करिए, एक जोड़ के आधा कर दीजिए, तो आपको क्या निकल के आ जाएगी, पदों की संख्या। कौन से पदों की, विषम पदों की संख्या। तो 7 में एक जोड़ा तो 8, 8 का आधा किया तो 4, तो दूर कितने मिल जाएंगे आपको, 4 मिल जाएंगे। तो क्या बात समझ में आई आपको। अगर प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालना है तो मेरे दोस्त आपको याद रखना है n गुणा n प्लस 1/2। यदि आपको समप्राकृत संख्याओं का योगफल निकालना है तो आपको याद रखना है n गुणा n प्लस 1। अगर आपको विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालना है तो याद रखना है n स्क्वायर। सभी दोस्त इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपन चलते हैं अगले, इसके क्वेश्चंस कैसे सोल्व करते हैं, चलो देखते हैं। तो इसके क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको देखो, इसके क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चंस के लिए पहला क्वेश्चन लेता हूं मैं आपको और आपसे बात करते हैं। जैसे कि आपसे कहा जाए प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योगफल। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योगफल। क्या क्वेश्चंस बोला गया आपको, आपसे बोला गया कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योगफल कैसे निकालते हैं। तो मेरे दोस्त आपको फॉर्मूला लिखवाया है कि प्राकृत संख्या दे रखी है तो आपको योगफल के लिए क्या करना है, n गुणा n प्लस 1/2 लगाना है। क्या क्लियर है। तो यहाँ पर n का मान कितना बताओ, 50। कितना है n का मान, यहाँ पर 50 है। तो n गुणा n प्लस 1, 50 रे कितने हो जाएंगे, 51/2। तो 2 से कितनी बार कैंसिल हुआ बताओ, ये 25 बार। अरे 2 से कितनी बार कैंसिल हुआ, 25 बार। 25 को मल्टीप्लाई करिए, 25 एकम 25, 25 का 5, हासिल का 2, 25 पिंजो 125 और 2 कितने होते हैं, 127। बेटा राइट आंसर कितना हुआ आपका, 1275। देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन और देता हूं। जैसे आपसे कहा जाए कि वह 1, 3, 5 ऐसे आपको बोला जाए कि 99 तक की विषम संख्याओं का क्या निकालो, योगफल निकालो। तो क्या करोगे मेरे दोस्त, आपको बताया है कि आपको पहले सबसे पहले पदों की संख्या निकालनी है। और पदों की संख्या कैसे निकालते हैं, अंतिम पद में एक जोड़ करके क्या, 2 का भाग दे देते हैं। तो दोस्त कितने पद है यहाँ पर, 50। 99 में एक जोड़ेंगे तो 100, 100 में 2 का भाग दिया तो 50। और आपको वैसे ही पता होना चाहिए 1 से लेकर के 100 तक में कितनी विषम संख्या होती है, 50 विषम संख्या होती है। तो योगफल कितना हुआ आपका बताओ। योगफल का सूत्र क्या बताया, विषम संख्याओं का आपको बताया था अभी मैंने, बताओ ये विषम संख्याओं का n स्क्वायर। और n का मान कितना है यहाँ पर, 50। और 50 का स्क्वायर किया तो दोस्त कितना आएगा आपका, 2500। अरे कितना आएगा, 2500। तो 1 से लेकर के 100 तक की विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना निकल के आएगा आपका, 2500 निकल के आएगा। क्या क्लियर है। अगर आपको क्वेश्चन थोड़ा सा वो घुमा दे, कैसे, आपको क्वेश्चन दे दे वो, जैसे कि 1, 2, 3, 4 ऐसे दोस्त बढ़ता जाए और आपको फिर वापस घट जाए, और आपसे पूछे कि इसका मान कितना होगा, इसका योगफल कितना निकल के आएगा, तो फिर कैसे क्वेश्चन को करना है। तो फिर आप या तो बेसिक से कर सकते हो, 2 पार्ट में डिवाइड करके, 1 से 50 तक और फिर 1 से 49 तक, दोनों का योगफल निकाल के उसको क्या कर दो, ऐड कर दो। या फिर
आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई श्रेणी आपकी बढ़ती है, ऐसे प्राकृत संख्या बढ़ रही है और वापस एक तक घट जाए, तो उस केस में आपको सबसे बड़ा पूर्णांक का वर्ग कर देना है। अरे क्या कर देना है? सबसे बड़ा पूर्णांक का क्या कर देना है? वर्ग कर देना है। तो आपका टोटल योगफल निकल के आ जाएगा। अरे क्या निकल के आ जाएगा? टोटल योगफल निकल के आ जाएगा। तो मेरे दोस्त टोटल योगफल कितना होगा बताओ? सबसे बड़ा पूर्णांक कितना है इसमें? 50। तो 50 का अगर अपन स्क्वायर कर दे तो आपका आंसर कितना बैठ जाएगा? 2500। अरे कितना बैठ जाएगा? 2500। क्या क्लियर है? समझ में आई ये बात? तो बेटा ये थी आपकी प्राकृत संख्याएं। अरे क्या थी? प्राकृत संख्याएं। अगर अपन को प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योगफल निकालना हो, क्या निकालना हो? प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो कैसे निकालते हैं? चलो चलते हैं प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योगफल पे। तो देखो, आपसे बोला जाए प्रथम प्राकृत संख्याओं के के वर्गों का योगफल तो कैसे निकालते हैं प्रथम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल? प्राकृत संख्या मतलब एक से लेकर के, वर्ग मतलब स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, ऐसे आपका एनवा पद तक का अगर वर्गों का योगफल निकाला जाए मेरे दोस्त, तो आपको ध्यान रखना है इसका योगफल क्या होगा? n गुणा n प्लस वन गुणा 2n प्लस वन बटा 6। अरे क्या होगा इसका सूत्र? n गुणा n प्लस वन 2n प्लस वन बटा 6। अगर आपसे बोला जाए कि इनको अलग अलग कर दिया जाए, या तो सम की कैटेगरी में बांट दिया जाए या विषम की कैटेगरी में बांट दिया जाए, तो फिर क्या होगा? तो आपको ध्यान रखना है प्रथम विषम या सम प्राकृत संख्याओं का योगफल, सम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल। तो मेरे दोस्त अगर सम या विषम का योगफल पूछे तो आपको दोनों में एक ही फॉर्मूला लगाना है। वो फॉर्मूला क्या लगाना है? आपको लगाना है n गुणा n प्लस वन n प्लस टू बटा 6। अरे क्या लगाना है? आपका योगफल के अगर निकालना है आपको सम या विषम का, तो फिर आपको लगाना है n गुणा n प्लस वन n प्लस टू बटा 6। क्या क्लियर है? तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे घनों का योगफल पूछा जाए, एक लास्ट का फॉर्मूला और है, आपकी कंप्लीट प्राकृत संख्या हो जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए घनों का योगफल, तो घनों के योगफल में क्या होगा आपका? आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल, प्राकृत संख्याओं के प्रथम प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल, घनों का योगफल। तो मेरे दोस्त अगर आपसे घनों का योगफल पूछा जाए तो उस केस में क्या होगा? घनों का मतलब 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, मतलब अगर घनों का योगफल पूछा जाए तो उस केस में आपको n गुणा n प्लस वन बटा 2 का क्या कर देना है? होल स्क्वायर। अरे क्या कर देना है? n गुणा n प्लस वन बटा 2 का होल स्क्वायर कर देना। तो क्या निकल के आ जाएगा? घनों का योगफल निकल के आ जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और अपन एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद में अपन अपने टॉपिक को खत्म करते हैं। चलो देखिए मेरे दोस्त, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आपसे पूछता हूं कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस, आपसे बोला जाए 20 तक का स्क्वायर का आपको क्या निकालना है? योगफल निकालना है। तो क्या करोगे बताओ मेरे दोस्त? आपको बताया गया था कि अगर ये आपको योगफल चाहिए, अरे क्या चाहिए? वर्गों का योगफल चाहिए, तो आप कहोगे सर कि हम फॉर्मूला लगाएंगे n गुणा n प्लस वन 2n प्लस वन बटा 6। यहाँ पर n का मान कितना है? तो आप बताओगे सर कि यहाँ n का मान 20 है, तो 20 गुणा 20 अरे कितने होते हैं? 21, और 20 दू 40 अरे कितने होते हैं? 41 बटा 6। क्या
इनका मान कितना 20, 20 की 20, 20 और 1 कितने हो गए 21, 20 दू 40 और 1 कितने हो गए 41। कैंसिल आउट कर लीजिए, 3 से कट रहा है 2 बार, 3 दू 6 तो 3 7 है 21, 2 से मेरे दोस्त कट गया ये 10 बार। कैंसिल आउट करिए, अब देखो इसको 7 एकम 7, 7 चौके 28, 10 से गुणा करोगे तो मेरे दोस्त कितना हो गया ये 2870। 7 एकम 7 और 7 चौके 28 और जीरो का जीरो, तो इतना हो गया 2870। तो ये था प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योगफल। अगर बेटा इसमें सम या विषम की श्रेणी देती तो ये क्या फॉर्मूला बन जाता, n गुणा n+1 n+2 बटा 6। यदि आपसे पूछा जाए घनों का योगफल, अरे क्या पूछा जाए, घनों का योगफल, जैसे आपसे कहा जाए 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 10 तक के घनों का योगफल निकालना हो, तो मेरे दोस्त आपको वो भी जस्ट बताया था मैंने कि आंसर क्या होगा। अगर ऐसे केस में आपको योगफल निकालना हो तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, n गुणा n+1 बटा 2 का होल स्क्वायर। यहाँ इस केस में n का मान कितना है 10 है, 10 और 1 कितने हो जाएंगे 11 बटा 2 का होल स्क्वायर। 2 से कितनी बार कैंसिल हो रहा है बताओ 5 बार, तो 11 5 कितने हुए 55, और 55 का क्या करना है स्क्वायर। 55 का स्क्वायर कितना होगा आपको ध्यान रखना है, बताऊंगा मैं जब वर्गमूल घनमूल पढ़ाऊंगा जब। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 5 में एक जोड़िए कितने हो गए 6, 6 पिंजो 30, तो बेटा ये हो गया आपका 3025। तो इसका योगफल कितना हो गया 3025। एक बार और देखिए 5 का वर्ग कर दीजिए 25, और ढाई के अंक में एक जोड़ के उसी से गुणा कर दीजिए, आपका क्या निकल के आ जाएगा वर्ग निकल के आ जाएगा। तो मेरे दोस्त ये था आपका प्राकृत संख्याओं का योगफल। क्या था, प्राकृत संख्याओं का योगफल, लगातार प्राकृत संख्याएं, वर्गों का योगफल और घनों का योगफल। तो आज की क्लास में अपन ने प्राकृत संख्याओं का योगफल देखा। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगा शेषफल ज्ञात करना, शेषफल की प्रमेय, और उसके बाद अपन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज की क्लास को अपन यहीं बेंड अप करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।